दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आरएस की विज्ञप्ति हेतु। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको 3 महीने तैयारी करें तो कैसे करें, कैसे आपका टाइम टेबल हो, कौन सी पुस्तकें पढ़ें और क्या गलती ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुबह 6 से 7 बजे का समय है वो मैं करंट अफेयर्स के लिए देता हूँ। करंट अफेयर्स के लगभग 10 से 15 सवाल के बीच सवाल पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सवाल गलत नहीं होते, क्योंकि अवधि निश्चित है। 1 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, चर्चित आयोग है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ है ना, या विभिन्न तरीके के जो पुरस्कार है, ऐसे सवाल जिनकी प्रकृति भी लगभग निश्चित है, तो करंट अफेयर्स है। उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल जो मासिक पत्रिका है, एक पत्रिका पढ़ सकते हैं। और अगर ये नहीं पढ़ना चाहें तो विकल्प के रूप में आप जो मोमल पत्रिका क्रोनोलॉजी जो है, ये पत्रिका है, मंथली पत्रिका है। क्रोनोलॉजी बहुत छोटी सी पत्रिका आती है ना, वो पढ़ सकते हैं। तो 10 से 15 सवाल लगभग यहाँ से आ जाएंगे। और एक न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका जो भास्कर आप पढ़ते हैं वो भी है। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है फिर वो है राजस्थान जीके। तो 7 से 10 बजे का जो समय है वो राजस्थान जीके पे है ना। यहाँ से लगभग 50-55 सवाल आते हैं। तो इसका जो प्रथम विकल्प है वो तो ये है कि आप जय सिंह नीरज पढ़ो, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था लक्ष्मण नाथुराम का पढ़ो, राजस्थान का भूगोल भल्ला पढ़ो। और आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये इतनी पुस्तकें हमें नहीं पढ़नी, हमें तो एक पुस्तक पढ़नी है, तो मेरी दृष्टि से लक्ष्य पुस्तक जो मार्केट में उपलब्ध है उनमें अच्छी पुस्तक है। ठीक है, तो राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है यहाँ से 50 से 55 सवाल पूछे जाते हैं और इस पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हो तो लगभग आधी से ज़्यादा आपकी मंजिल तय हो जाती है। ठीक है, तो राजस्थान जीके के लिए 7 से 10 बजे का समय है। इसको 3 टुकड़ों में बांट लो दोस्तों, है ना। 1 घंटा आप थ्योरी पढ़ो, जैसे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ा आपने। ठीक है, फिर एक जो है ना, रोज आप एक जिला दर्शन तैयार करो। एक जिला दर्शन, जैसे आज आपने मान लो बीकानेर ले लिया, तो बीकानेर से संबंधित सारे जब महत्वपूर्ण तथ्य आप पढ़ लोगे, है ना। मैप के अंदर भी देखो बीकानेर से संबंधित सारी चीजें। ठीक है, इसके साथ आप पूरा बीकानेर दर्शन पूरा कर लिया, बीकानेर कला संस्कृति इतिहास, है ना, सब कुछ आपने तैयार कर लिया। ठीक, तो जब राजस्थान के समस्त जिले आप तैयार कर लोगे तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन का 50% भाग तो लगभग आपके पास में उन तथ्यों से वैसे ही तैयार हो जाएगा और आपको बाकी जो चीजें हैं वो पढ़ने के अंदर भी रुचि आएगी। जैसे आपने मान लो एक जिला पढ़ लिया बीकानेर, ठीक है, तो जब जिले पढ़ोगे, है ना, जब खनिज पढ़ोगे तो वो चीज़ें वापस रिपीट होगी, तो उसमें आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो जिला दर्शन रोज एक जिला तैयार करो। इसके अलावा 1 घंटा जो है वो आप महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जैसे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन आपने पढ़ा, ठीक, तो भौगोलिक विभाजन पढ़ा तो उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाओ, बहुत शॉर्ट के अंदर बनाओ। जैसे मान लो अरावली पढ़ रहे हो आप, है ना, तो अरावली में लिखा प्री कैम्बियन, ओके साहब, प्री कैम्बियन काल की। फिर अरावली के 3 पार्ट बता दिए। अरावली के प्रमुख दर्रे कौन से हो गए, प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से हो गए। ठीक है, तो अरावली से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है ना, है ना। अब किताब में लिखा हुआ जल विभाजक का काम करती, तो आप सिंपल जल विभाजक लिख लो। ठीक है, प्रमुख निकलने वाली नदियां, तो नदियां। तो कहने का मतलब है 50 शब्द में 100 शब्द में अरावली तैयार कर ली। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो आप मान लो लिख रहे हो पूर्व का मैदान, ठीक है, तो पूर्व का मैदान लिखा आपने, इन नदियों से निर्मित, ओके, पहला तथ्य। दूसरा, फिर वहाँ बारिश कितनी होती है, कि सब इतनी बारिश होती है। तीसरा, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है राजस्थान का यहाँ पर और कितनी प्रतिशत जनसंख्या ये रहती है। ठीक है, फिर सिंचाई की दृष्टि से कैसी है, कौन सी फसलें, तो 50 शब्द में आपने पूर्व का मैदान तैयार कर लिया। फिर अब वापस उन किताबों की शरण के अंदर नहीं जाना है, शॉर्ट के अंदर नोट्स तैयार करो। ठीक है, तो 1 घंटा इन चीज के लिए देना, पढ़ना है और नोट्स बनाना चैप्टर के। फिर 1 घंटा जो है आपको जिला दर्शन के लिए देना है और 1 जो घंटा है वो मैप के लिए निकालो, जिसमें राजस्थान का मैप भी साथ में और भारत का मैप भी हो। आप उसके लिए थोड़ा समय देखो। और राजस्थान के अंदर भौगोलिक विभाजन है तो मैप के अंदर देखो, राजस्थान के प्रमुख जिले मैप के अंदर देखो, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अदर स्टेट के साथ लग रहे हैं, अदर स्टेट के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ में लग रहे हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या स्थिति है, पूरी स्थिति देखो, कौन सी परियोजनाएं कहाँ पे, राजस्थान में कौन सी झीलें कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर वर्षा की बेल्ट देखो, कौन सी बेल्ट ज्यादा बारिश वाली है, कौन सी कम वाली। इसी तरीके से जो भारत का भूगोल, उसमें देखो भारत का भौगोलिक विभाजन में पूर्व तटीय मैदान कहाँ पे, पश्चिम तटीय मैदान कहाँ पे है, कौन सी परियोजनाएं कहाँ पर है ना। तो इस तरीके से 1 जो घंटा है वो मैप के लिए दो। तो मोटा मोटी ये 3 घंटे मैंने बताए हैं आपको। सुबह 7 से लेकर के 10 बजे तक राजस्थान का सामान्य अध्ययन जो है, लक्ष्य गाइड, अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहते तो लक्ष्य गाइड है वो पढ़ सकते हैं। 50-55 के आसपास लगभग सवाल आप यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अब बाद में बात करते हैं 10 से
जो 12 बजे का समय वो आपके लिए रेस्ट के लिए है। और मैं तो कहूँगा इस दौरान भी अगर आप है ना खाना खा रहे हैं तो साथ में ऑब्जेक्टिव पलटते रहिए, है ना, कोई मैगजीन के पन्ने पलट लिए। समय बड़ा अनमोल है, एक एक जो समय है ना, मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कुछ नहीं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। अगर समय नहीं है तो 5-6 घंटे भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ने में रुचि है दोस्तों, है ना, तो आप जरूर पढ़ो। मैं मेरा बताता हूँ, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, लेकिन मेरे पास में जब सैटरडे संडे होता है मैं खुद 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक। जबकि मेरे सामने कोई एग्जाम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, रुचि विकसित करो चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे, मैं कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं पढ़ता हूँ, मैं साहित्य व्यक्तित्व विकास इस तरीके की पुस्तकें पढ़ता हूँ, कॉम्पिटिशन की पुस्तक नहीं, ठीक है। तो हम बात करें दोपहर 12 से 2, है ना, 7 से 10, तो 10 से 12 का रेस्ट कर लिया आपने। 12 से 2 बजे के बीच में दोस्तों आप 1 2 3 4 है, सोम मंगल बुध और गुरुवार, इस टाइम आप ज्योग्राफी पढ़ो। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल किताब है, पर्याप्त है। और भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, पर्याप्त है। तो भारत के भूगोल में तो कैंडिडेट को कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि भारत का भौगोलिक विभाजन है ना, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई, सीधे याद करने। विश्व का जो भूगोल है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझो, ब्रह्मांड हो गया, है ना, अक्षांश है, देशांतर है ना, विभिन्न तरीके की जो हवाएं हैं, जल धाराएं हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, मैप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैप में देखने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। अच्छा सा विश्व का मैप अपने कमरे की दीवार पर चिपकाओ, भारत का जो मैप है वो भी चिपकाओ, राजस्थान का जो मैप है, ये तीनों जो मैप है इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 दिन ज्योग्राफी के लिए कर दो, यहाँ से भी 10-12 सवाल आ जाएंगे। और 5 6 7 यानी शुक्र, शनि और रविवार, ये जो दिन है ये आप अर्थव्यवस्था के लिए कर दो। अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त मेरी दृष्टि में अच्छा है। बाकी और आप अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हो और अच्छी, तो आप दत्ता सुंदरम, मिश्रापुरी, बहुत सी किताबें मार्केट के अंदर और अवेलेबल है, लेकिन मेरी दृष्टि में प्रतियोगिता दर्पण में ठीक ठाक सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी अर्थव्यवस्था के भी लगभग 10 से 12 सवाल हो जाते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो ये दोपहर 12 से लेकर के 2 बजे का जो समय है ये हो गया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए। 2 से 3 बजे के बीच के अंदर फिर आप रेस्ट करो, ठीक है। फिर 3 से 5 बजे आप वही फॉर्मूला, 3 दिन आप पॉलिटी पढ़ लो, 4 दिन आप हिस्ट्री पढ़ लो। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पुस्तक अपने आप में बहुत ही पर्याप्त है। और हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन काल और मध्य काल के सवाल कम होते हैं, आधुनिक भारत के ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए स्पेक्ट्रम गाइड बहुत अच्छी है। फिर भी प्राचीन काल और मध्य काल के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो लुसेंट में जो शुरुआत के जो 100 पेज दे रखे हैं प्राचीन मध्य काल के, वो भी बहुत अच्छे हैं। और रुचि के साथ में पढ़ो तो एनसीईआरटी का तो कोई विकल्प ही नहीं है ना। तो आपके पॉलिटी के 10 सवाल हो जाएंगे, हिस्ट्री के लगभग 12 से 15 सवाल हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इजी पोर्शन है, अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। फिर 5 से 6 का जो समय है वो आप साइंस के लिए दे दीजिए। साइंस जो आर्ट्स के कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें आप फिजिक्स को तो इग्नोर ही कर सकते हो, केमिस्ट्री के थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो। विशेष रूप से जो बायोलॉजी है उस पर ध्यान दें, मानव शरीर की बीमारियां, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रक्षेपास्त्र, वर्तमान के अंदर चल रही कोई पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, सेमिनार, इस तरीके की कोई चर्चा में हो घटना, तो ये पढ़ सकते हैं। और इसके लिए लुसेंट किताब पर्याप्त है साइंस की, अरिहंत प्रकाशन किताब निकालता है, विवास पेनोरमा निकालते हैं। इसमें से कोई भी पुस्तक जो आपको अच्छी लगे आप पढ़ सकते हैं। और अगर साइंस समझ में नहीं आई तो बहुत से यूट्यूब चैनल है साइंस के लिए, मैं कहना चाहूँगा वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो साइंस के सवाल होते हैं ये भी 10 से 15 के बीच में हो जाते हैं, ठीक है। अब जो शाम से 6 से 8 का समय फिर वापस आपके रेस्ट का समय है, ठीक है। अब वापस बात करें शाम को 8 से 9 के बीच में, ठीक है। तो ये जो समय है ये मैथ्स मेंटलिटी के हैं, 20 सवाल आते हैं लगभग। तो इसमें भी वही बात है, कुछ लोगों की मैथ्स और मेंटलिटी बड़ी कमज़ोर होती है। वो कहते थे हम कितना समय देते हैं, इसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आना नहीं है ना। तो और साइंस के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये पोर्शन कोई दिक्कत नहीं करता। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ सवाल होते हैं जैसे पाई आरेख से संबंधित या कुछ इजी सवाल प्रतिशत से संबंधित जो कोई भी आदमी कर सकता है। 10वीं की नेचर के सवाल होते हैं। तो आप 7-8 सवाल तो कम से कम ऐसे, मतलब जैसे 20 सवाल होते हैं ना, 8-9 सवालों के आसपास तो आप पहुँचो, पूरा इसको मत छोड़ो, है ना। तो रोज़ 1 घंटा जब भी समय मिले दिन के अंदर उस पर फोकस कर दो। तो मोटा मोटी जो मैंने बातें कही है, प्रारंभिक परीक्षा की इस तरीके से तैयारी करें। और तैयारी के दौरान दोस्तों वही बात है, नोट्स बनाओ, सारगर्भित नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक काल्पनिक नहीं बने, कठोर मेहनत में विश्वास करें, हताश और निराशा बिल्कुल पास में नहीं आने दें, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर बहुत समय लगता है ना। और भावुक नहीं होकर के निष्काम कर्मयोगी की तरह तैयारी करना है। जब आप हर समय ये सोचोगे कि सिलेक्शन होगा,
नहीं होगा, ये चीज़ें गौण हैं। कितनी अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे डिस्कस चल रहा है, आरएस की इतनी सीटें आ गई, आरपीएस की इतनी आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो आपको उन चीज़ों से मतलब नहीं, आप योद्धा हो, आपको क्या मिलेगा, है ना, आपके कितने अंक आएंगे, ये बहुत बाद की चीज़ है। आपका जो पहला जो कर्म है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करो और अपने कर्म जो है ना उस पर यकीन करो। और अच्छे जो मित्र हैं, बहुत जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों की संगत के अंदर, उन लोगों की सोहबत के अंदर रहिए। जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की सोहबत में रहिए, और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लोगों से दूर रहिए। और खुद को धोखा ना दें, जो उपलब्ध समय है उसका बेहतर प्रयोग करें। और समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, नोट्स अच्छे तरीके से बनाएं, पिछले सालों के जो पेपर है उनको देख करके आगे की तैयारी करें, है ना। और जब अभी तो नहीं, लेकिन जब अच्छी पकड़ हो जाए तो साथ के अंदर, जैसे मान लो आपने भारत का संविधान हो गया पूरा, तो उससे संबंधित बाद के अंदर MCQ क्वेश्चन जो है वो भी मिलाते रहिए। और बाकी मैंने 200-250 वीडियो बना रखे हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, मेरी कोशिश है कि मुख्य परीक्षा के लिए अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊं आपको, और जो अनुभव है वो आपके साथ में साझा करूं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।